नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीलन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि कपास क्या होता है और आज हम देखेंगे कि लीलन क्या है। अगर हम लीलन की बात करें तो लीलन क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ये हम जानते हैं। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स देखा था तो वहाँ पे हमने समझा था कि जो लीलन और कपास है वो क्या है? प्राकृतिक रेशा है। और प्राकृति में भी हमको कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पति से प्राप्त होता है। ठीक है, वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। और जो लीलन का पौधा होता है, लीलन के पौधे के तने से हमको ये प्राप्त होता है। ठीक है, जो लीलन का पौधा होता है उस पौधे के तने से हमको लीलन फाइबर्स प्राप्त होता है। लीलन का जो पौधा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, लीलन का पौधा और जो ये लीलन का तने वाला भाग है, इस तने से हमें लीलन प्राप्त होता है। ठीक है, तो लीलन क्या है? लीलन एक प्राकृतिक रेशा है। प्रकृति में भी हमको वनस्पति जगत से मिलता है और वनस्पति जगत में जो लीलन का पौधा है, लीलन के तने से हमको लीलन प्राप्त होता है। लीलन जो है, लीलन क्या है? वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा है। ठीक है, वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा है। और लीलन के पौधे का जो प्राकृतिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, लीलन के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? लीनम यूसिटेडिसियम है। ठीक है, लीलन के पौधे का जो प्राकृतिक नाम है वो क्या है? लीनम यूसिटेडिसियम है। और लीलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लीलन को पवित्र रेशा भी कहा जाता है। पवित्र रेशा भी कहा जाता है। और मिस्र को लीलन की भूमि कहा जाता है। यहीं पे लीलन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भूमि कहते हैं। और लीलन क्या होता है? लीलन में ठंडा करने की क्षमता होती है। लीलन का जो रेशा है इसमें ठंडक पहुंचाने की क्षमता होती है। और जो लीलन के पौधे का इतिहास है, ये कितना साल पुराना है? जो लीलन का फाइबर है इसका जो इतिहास है वो कितना पुराना है? लीलन के पौधे का जो इतिहास है वो कितना है? 10,000 वर्ष पुराना है। ठीक है, 10,000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। जो लीलन है, लीलन क्या होता है? ये महंगा होता है। और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है लीलन? लीलन ठंडक पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध है और ताजगी का एहसास कराने के लिए ये प्रसिद्ध रेशा है। तो लीलन के बारे में हमने क्या सुना? लीलन क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ये हमको वनस्पति जगत से प्राप्त होता है और लीलन के पौधे के तने से प्राप्त होता है। लीलन का पौधा कुछ इस प्रकार का होता है। और वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा लीलन को कहा जाता है। अगर लंबा सबसे कहा जा रहा है तो ये क्या होगा? फिलामेंट यान होगा। ठीक है, फिलामेंट यान इसको बोला जाएगा। अगर वनस्पति जगत में सबसे लंबा रेशा लीलन है, इसीलिए इसको फिलामेंट बोला जाता है। हमें पता है कि फिलामेंट किसको बोलते हैं और स्टेपल किसको बोलते हैं। ठीक है, और लीलन के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? लीनम यूसिटेडिसियम है। लीलन को पवित्र रेशा भी कहा जाता है। लीलन को पवित्र रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रेशा होता है। दिखने में आँखों को शांति प्रदान करता है, ठंडक का एहसास दिलाता है। और मिस्र को लीलन की भूमि कहा जाता है। जो मिस्र देश है वहाँ पे सबसे अधिक लीलन को उगाया जाता है, इसीलिए मिस्र को लीलन की भूमि कहा जाता है। लीलन में ठंडा करने की क्षमता
होती है। और लीलन का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, 10,000 वर्ष पुराना लीलन का इतिहास है। और लीलन जो होता है ये काफ़ी महंगा होता है। और क्यों प्रसिद्ध है, इसको ज़्यादा अमीर लोग इसलिए पहनते हैं, अधिक धनाढ़ वर्ग के लोग इसको पहनते हैं, जो अधिक अमीर होते हैं वो पहनते हैं, क्योंकि इसमें ठंडक, गर्मियों के दिनों में इसमें ठंडक और ताजगी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, इसीलिए ये काफ़ी महंगा रेशा है। ठीक है, और अब कुछ और चीज़ें हम जानते हैं लीलन के बारे में। लीलन का जो फसल चक्र होता है वो कितने साल का होता है, वो 7 साल का होता है। ठीक है, लीलन का फसल चक्र 7 साल का होता है। 7 साल का क्यों होता है, हम इस पे बात करेंगे। जिस भूमि में हमें लीलन की खेती करनी है उसमें क्या किया जाता है, 6 साल तक पहले भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। 6 साल तक भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। और फिर 7वें साल को, फिर 1 साल बाद उसमें फसल लगाई जाती है। ठीक है, तो जो फसल लीलन का फसल चक्र होता है ये कितने साल का होता है, 7 साल तक होता है। 6 साल तक हम क्या करते हैं, जिस भूमि में हम लीलन की पैदावार कर रहे हैं, लीलन का फसल उगा रहे हैं, उस भूमि को हम 6 साल तक उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, 6 साल तक उसमें खाद डाली जाती है, उसमें जो भी घास पतवार उगी है उसको जलाया जाता है, और उस भूमि को 6 साल तक ऐसे ही बंजर छोड़ दिया जाता है। 6 साल तक भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, फिर 1 साल बाद उसमें फसल उगाई जाती है। ठीक है, और लीलन के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, जलवायु उपयुक्त है समशीतोष्ण जलवायु। जैसे हमें पता था कि हमने कपास में देखा था कपास के लिए कौन सी जलवायु अच्छी थी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कपास के लिए अच्छी मानी जाती है, वैसी लीलन के लिए कौन सी जलवायु अच्छी मानी जाती है, समशीतोष्ण जलवायु लीलन के लिए अच्छी होती है। और लीलन के लिए जो मिट्टी है, जैसे कपास के लिए काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, वैसी लीलन के लिए भुरभुरी व उपजाऊ मिट्टी का इसमें काफ़ी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि 6 साल तक तो मिट्टी का ही जो भूमि है उसी को उपजाऊ बनाया जाता है। तो लीलन के लिए भुरभुरी व उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। लीलन में जो गोंद पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पैक्टीन कहते हैं। लीलन में पैक्टीन गोंद पाया जाता है। जैसे हमें पता है कि कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है, वैसे ही लीलन में पैक्टीन गोंद पाया जाता है। लीलन जो होता है वो कॉटन से अधिक महंगा होता है। लीलन कॉटन से अधिक महंगा होता है, क्योंकि इसके उत्पादन में कितने साल लग रहे हैं, 7 साल लग रहे हैं, महंगा होता है। और जो लीलन का पेड़ का हमने प्राकृतिक नाम देखा था, लीलन यूसिटेनियम, लीलन को इसके अतिरिक्त क्या कहा जाता है, लीलन के पेड़ को फ्लैक्स या सन भी कहा जाता है। ठीक है, सन भी कहते हैं, या तो फ्लैक्स कहते हैं और या सन कहा जाता है। और प्राकृतिक नाम क्या है लीलन का, ये हम जानते ही हैं। और रूस जो है लीलन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, हमने देखा था कि जो मिस्र है उसको क्या कहा जाता है, लीलन की भूमि कहा जाता है, मिस्र देश को। लेकिन लीलन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पूछा जाएगा तो रूस आएगा। ठीक है, रूस लीलन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो लीलन क्या है, लीलन का फसल चक्र 7 साल का होता है। 6 साल तक हम भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, फिर 1 साल में फसल को उगाते हैं। और लीलन के लिए समशीतोष्ण जलवायु चाहिए होती है, इसके लिए मिट्टी जो होती है भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी चाहिए। लीलन में पैक्टीन नामक गोंद पाया जाता है।
ठीक है। लीलन जो है, लीलन में पैक्टिन नामक गोंद पाया जाता है और लीलन कॉटन से महंगा होता है क्योंकि इसके उत्पादन में कितना वर्ष लग रहा है, 7 साल का समय लग रहा है। लीलन के पेड़ को फ्लैक्स सन भी कहते हैं। फ्लैक्स या सन का पौधा कहा जाता है लीलन को। रूस लीलन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है। तो आज हमने लीलन का परिचय देखा, लीलन का इंट्रोडक्शन देखा कि लीलन है क्या, लीलन का पौधा कैसा होता है, लीलन कहाँ पे उगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने लीलन के बारे में जान ली। आगे हम लीलन के बारे में देखेंगे कि लीलन क्या होता है। तो आज मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।